माननीय सदस्य श्रीमती सुप्रिया सूले जी। Madam, I speak on behalf of the NCPSP on demands for grants. सर, शुरुआत में ही मैं हमारे सबके गुरु श्री यशवंतराव चव्हाण जी की आज जयंती है। मैं बड़ी विनम्रता से उनको आदरांजलि और श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। और उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि आज उनकी जयंती 114वीं और वो इस देश के अर्थ मंत्री रहे और 71 साल से 75 साल तक 1971 टू 1975 उन्होंने एक इंटरिम बजट, एक फाइनल बजट और 3 फुल फ्लेज बजट्स। महाराष्ट्र के बड़े वरिष्ठ नेता थे, इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे और आज उनकी जयंती है। तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए वो एक गुरुवर्य रहे। तो एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि उनकी जयंती पर आज ये फाइनेंस का डिस्कशन हो रहा है। ये मैं सोच रही थी कि जगदम्बिका पाल जी का बड़े विस्तार से मैंने भाषण सुना। उन्होंने जो चीज़ें आज सरकार में कही, एक इंटरिम बजट और डिमांड फॉर ग्रांट्स हर सरकार लाती है, हमारी सरकार लाती थी। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग अबाउट इट। बट आज देश में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जब कोई हमारी महिला एलपीजी के बारे में बात कर रही थी या आंदोलन कर रही थी, तो एक कैबिनेट मिनिस्टर जी खड़े रहे और उन्होंने कहा कि ये वक्त देश को 7 और 1 आने का है। मैं प्रस्ताव देना चाहती हूँ जिसके बारे में पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि द वर्ल्ड इज़ इन अ ग्लोबल क्राइसिस एंड व्हेन द पहलगाम अटैक हैपेंड, दिस वाज द सेम ऑपोजिशन which stood with the Modi government in support of the larger interest of the nation। या कन्नी मोई जी बैठी है, बहुत सारे मेरे सांसद हैं जिन्होंने भारत की तरफ से हम प्रदेश गए और भारत की तरफ से हमारी जो मांगे हैं वो दुनिया में बताई। I think time has come and I take this opportunity even if it doesn't fall in the gambit of this grants, but I want to say because it's a crisis. The world is at a crisis and India is soon going to be in a crisis. Please call urgently an all-party meeting. हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे, देश के हित के लिए रहेंगे, but please call for an all-party meeting. Let's debate the war. We are happy to work in the larger interest because it's impacting each one of us who's sitting here. हर एक के क्षेत्र में कुछ, मैं 4 उदाहरण मेरे क्षेत्र के सर देती हूँ। खट्टर साहब या बेटे, आपके यहाँ भी ये होता होगा। सर, मैं शुरुआत कर रही हूँ, हमारी अंबाबाई है कोल्हापुर की, हम सब के लिए हमारी ये देवी है और अंबाबाई देवी का जो प्रसाद होता है वो 5000 लोगों का रोज होता है। खट्टर साहब आज उसको 2000 लोगों को ही खाना खिला पा रहे क्योंकि गैस का इशू हो गया है और ये हमारी अंबाबाई के नहीं, सब जगह हो रहा है। तो मंदिरों में प्रॉब्लम्स होने लगा है। उसके बाद जलगांव में हमारी बहन है यहाँ जो जलगांव की सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे भी सुबह बात हो रही थी। उनके यहाँ बहुत अच्छे गहने मिलते हैं, बहुत सारे इंपोर्ट प्रदेश में जाते, वो हर जो वहाँ गहने बनाता है वहाँ पूरा काम अब बंद हो चुका है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है। उसके बाद एमएसएमई, पूरा एमएसएमई जहाँ से मैं आती हूँ, हमारे पूना डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे एमएसएमईज है, आज 75% बंद पड़े। बजाज ऑटो की जैसी कंपनी लो आप, मर्सिडीज बेंज, जो भी इन्वेस्टमेंट्स हमारे यहाँ आई है पूना डिस्ट्रिक्ट में, वो सारी 70% एमएसएमईज बंद है क्योंकि गैस का क्राइसिस चल रहा है। उसके बाद रेस्टोरेंट्स, बेंगलोर हो, कन्नीमोई जी, सुमति जी चेन्नई से आती है, उनको पूछ लीजिए, मुंबई हो, पुणे हो, जहाँ भी हो, 4 रेस्टोरेंट्स है। ये रेस्टोरेंट्स का सवाल नहीं है लेकिन ये लाइवलीहुड्स है। तो आज एलपीजी के बारे में अनिल देसाई जी ने भी कहा, आज एलपीजी के बारे में हमें अपेक्षा थी कि एक स्टेटमेंट आए सरकार से। हम आपके साथ हैं, हम समझ जा रहे हैं कि आपकी जो चैलेंजेस है उसमें साथ में खड़े रहेंगे, लेकिन एलपीजी का आज जो इश्यू है, क्या प्राइस है एलपीजी का। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बन के आए थे तब उनका एक सपना था कि हर महिला के घर में अगर जाएंगे उसको खांसी ना हो, उसको एलपीजी सस्ते में मिले। लेकिन आज क्या परिस्थिति है मैडम, और इसके लिए जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि भारत के लिए स्पेशल कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ नया हो रहा है क्योंकि जगदम्बिका पाल जी हमारे लिए आज आपके क्षेत्र में, आप तो मुंबई भी काफ़ी आते हैं तो आपके बहुत सारे रिश्तेदार भी वहाँ हैं। आज मुंबई में सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट और पैनिक, लोग डरे हुए हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एलपीजी मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
तो एक तो प्राइस भी बढ़ा दिया, वेटिंग टाइम भी बढ़ा दिया, और लोगों को पता नहीं कि 15-20 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति लोगों का डर है। मैं किसी को डराना नहीं चाहती, ना यहाँ विपक्ष में हूँ तो देश में किसी को डराना चाहती हूँ। हम सब पार्लियामेंट में देश को आधार देने के लिए है कि कुछ नहीं, सब ठीक होगा, लेकिन होने के लिए सरकार क्या कर रही है, यह मैं पूछना चाहती हूँ। ये डिमांड फॉर ग्रांट्स में बहुत सारी उन्होंने पूछेगी। एक नया आज ट्रम्प साहब ने एक नया ट्वीट किया आज, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, आज ही एक ट्रेड इन्वेस्टिगेशन है, मुझे पता है कि इन्वेस्टिगेशन ही है, लेकिन एक ट्रेड इन्वेस्टिगेशन आए S301 ऑफ ट्रेड एक्ट. Can the Honorable Finance Minister clarify to this nation that with this new trade act, which is S301, which the Honorable President of America has tweeted about, what is the impact that's going to have on our economy, and with this new numbers that this government has come with, will you be able to manage the growth story of India, which you are claiming, with such a mess the world is in? It's going to impact trade, it's going to impact our livelihoods. What is the contingency plan? आप जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे कि एक बड़ा कंटिजेंसी प्लान है, इट्स 1 लाख करोड़ अमाउंट इज व्हाट यू सेड. 1 लाख करोड़ में क्या हो रहा है? MSMEs का 8 लाख करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, जल जीवन मिशन का पैसा सरकार ने नहीं दिया है. तो व्हेन देयर इज, ये तो नॉर्मल स्कीम्स का है. और आपने यूरिया का बोला था, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार को, क्योंकि फर्टिलाइजर सब्सिडी के बारे में सारों ने बोला, फर्टिलाइजर सब्सिडी, there is even a drop in domestic production. I want to ask this government in demands for grants, ये जो आप यूरिया की सब्सिडी के बारे में बोल रहे हैं, there was a green ammonia project which was to stop imports. We are completely dependent on imports for all this. So imports के बारे में आप जब इसी सरकार ने एक बजट में अनाउंस किया था कि ग्रीन अमोनिया रिप्लेस करेगा imported अमोनिया. This government for 1 year has done nothing for green ammonia. पॉलिसी आगे बढ़ी ही नहीं है. Why do we have to wait for a crisis to happen to relook at policies? Then what is the value of a budget if you are going to announce schemes and nothing is going to come out of the schemes? ताली मारने के लिए अच्छा सुनने के ग्रीन अमोनिया फर्टिलाइजर लाएंगे, इनका नैनो का, what is the outcome of nano? Can somebody tell me, madam? नैनो फर्टिलाइजर एक्सपेरिमेंट बहुत, मैं तो कान पक गए सुन के मेरे. What is the outcome? What is the data? And what is the success story of nano fertilizer? Can somebody tell me? In academic interest, it's an experiment and experiments fail. Nothing wrong. Everybody जो कोशिश करता है कभी ना कभी successful होता है, कभी fail होता है. But what is this government's intervention on it? Defense. The whole world knows what our neighborhood. Anil Desai ji अभी defense के बारे में बोले. We are not against. Our safety and security of our citizens is the basic right that we have given to them. Did you not know this in the budget, how volatile the world is right now, that you have to keep re-looking at your defense budget? What is the government's plan, I want to ask them. The other question I want to ask Nirmala Sitharaman ji, is there a war risk contingency budget that she has brought? Demand for grants साली हम समझ सकते हैं, स्कूल है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है. स्कूल्स के बारे में तो स्कूल्स के लिए पैसा नहीं है, लेकिन फॉरेन यूनिवर्सिटीज इस देश में आ रही है. Why are we welcoming so many foreign universities when we have wonderful universities in this country? I'm not against foreign. You can have exchange programs, but you cannot let Indian. एक तरफ आप बोल रहे हैं मेक इन इंडिया करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं foreign universities आओ. Budget of education has gone down, and you are encouraging foreign universities for what? Same thing is applicable to education, to healthcare. Same thing with urea. We need a clarification. We need a clarification for defense. This government needs to tell us what it is. What is the plan of it? MSME. What is the government's plan for all this? Agriculture. बड़े आप खुश हो रहे थे एग्रीकल्चर के बारे में. सबसे ज़्यादा, मैं नहीं कह रही, हमारी सरकार में भी हुए थे. I'll round it up in 2 minutes. हमारी जब सरकार थी तब बड़ी विनम्रता से हमें एक भी आत्महत्या होती थी दुख होता था. जगदम्बिका पाल जी कहाँ गए? उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर में इतना उन्होंने पैसा दिया है, दिख गए. सो उन बड़े सीरियस है, इसलिए मैं जान, उन्होंने जो कहा, आज आपको आश्चर्य लगेगा मैडम, इन द बजट यू विल सी दैट देयर इज NHB पॉली हाउसेज, ये जो इंस्टीट्यूट है सरकार का जो पॉली हाउसेज का काम करता है, 40% उनकी सब्सिडी अभी नहीं मिल रही है. क्या एग्रीकल्चर डबलिंग ये कर रहे? Where is the data to prove it? Cost of agriculture has escalated so much. How can you say this? I'll give you an example of MSMEs, जिसके बारे में बजट में है. Madam, the delayed payment of MSME system is 8.1 lakh crore. 8 लाख करोड़ रुपया देना है सरकार को. Why is this not in the budget? Can somebody tell me? Same thing about fiscal discipline.
फिजिकल डिसिप्लिन कैसे मैनेज करेंगे इतने मैस में? ऑयल प्राइसेस आर गोइंग अप. आप अभी तो कह रहे हैं नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बात है ना बढ़ाए, बट 15 दिन के बाद याद रखना प्लीज मैडम, ये सब और बढ़ने वाला है. So this government really needs to get all that, be it trade, be it price rise. I urge this government that demands for grants is something which is we always do during a budget session, but with this is not what is important. Right now, the government needs to decide what it is doing with crude, with all our MEA, which is working overtime, but we need results. This war needs to stop. And livelihoods needs to come back. Otherwise, he used the word banana republic. The world is going to be a banana republic. So please, I urge this government to take this very seriously. Please, let's put all our political differences aside. The way we united during Operation Sindoor, I request this government, please call an all-party meeting and धन्यवाद, माननीय put our सदस्य. minds together in the larger interest of this nation and this world. And I think India needs to take the lead in it. Thank you. माननीय सदस्य श्री नरेश महास्के जी.